अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन के बारे में डिस्कस किया। हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्केन जो होते हैं वाई दे आर लेस रिएक्टिव और नियर टू इनर्ट बिकॉज उनके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और उसकी हमने रिएक्टिविटी के बारे में जो था इन डिटेल पढ़ा था। तो स्टूडेंट आज हम उसके कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कंबस्टन, यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे कंबस्टन ऑफ और हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास है अल्केन। तो वो कहता है कंबस्टन और बर्निंग एक ही मतलब है, जलाना जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। तो इज अ हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेटली जब भी आप किसी कंपाउंड को बर्न करेंगे उसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो डेफिनेटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि उसमें हीट जो है वो इवॉल्व होगी। हमें पता है दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के अंदर जो है वो हीट एंटर होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है। तो कंबस्टन इज एट हाई टेम्परेचर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट हैपेंस बिटवीन अ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट गिविंग आउट अ गैसियस प्रोडक्ट आल्सो टर्म्ड एज स्मोक। और वो कहता है कि जब भी हम लोग बर्निंग का प्रोसेस करते हैं या उसको कंबस्टन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो कहता है इसके अंदर कोई फ्यूल इस्तेमाल होता है, हम या ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन को फ्यूल इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। Oxygen does not itself burn, but oxygen helps in burning. So that is why oxygen is considered as fuel, but it is not as such like petrol या कोई और आपके पास जो गैस है वैसा फ्यूल नहीं होता कि ये खुद जल जाए, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन मौजूद है और ये खुद बर्न आउट नहीं होती। इट जस्ट हेल्प इन बर्निंग। तो अगर आग लग रही हो कहीं तो और हवा चल रही हो तो वो आग फैलने का खदशा इसीलिए होता है क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है और जिस ऑक्सीजन की वजह से ये हवा फैल सकती है, आग फैल सकती है। तो वो कहता है आपके पास जो गैसियस प्रोडक्ट आती हैं उसको हम स्मोक कहते हैं, यानी कि धुआं कहते हैं। अब वो कहता है जी कंप्लीट कंबस्टन गिविंग सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑफ एन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सफिशिएंट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई के बगैर आग लगना मुमकिन नहीं है। ठीक है, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक आपके पास जो है वो कंबस्टन का प्रोसेस नहीं होगा। तो कहता है कंप्लीट कंबस्टन जब भी करनी है उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना, उसके डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन का जिक्र कर रहे हैं तो हम अल्केन का ही जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का भी जिक्र कर सकते हैं, मगर चूंकि हम अल्केन से केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन जो है वो अल्केन को कंसिडर करेंगे। तो वो कहता है जी कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है एंड हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबस्टन इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्टन। और वो हीट जो आपके पास कंबस्टन के प्रोसेस में आपके पास हासिल होती है वो आपके पास हीट ऑफ कंबस्टन कहलाती है। रिएक्शन देखें जी, आपके पास मीथेन गैस है, ये आपके पास ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में फ्लेम यानी कि हमने इसको बर्न किया तो आपके पास क्या हासिल हुआ जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपके पास जो है ये हीट निकली है स्टूडेंट। ये क्या है आपके पास, हीट ऑफ कंबस्टन। इसे हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबस्टन। और ये कितनी है, ये आपके पास है 891 किलोजूल पर मोल। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे फैक्ट है कि ये प्लस का साइन का क्या मतलब है, यानी कि आपके पास हीट जो है वो एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको प्रोडक्ट में हासिल हुई है। अब वो हीट जो है वो आप किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो है वो कॉमनली हम इस हीट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है जी, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन जो है ये हम दो किस्म की पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी हम पढ़ेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन अंडर डिफरेंट कंडीशंस गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। It occurs at a limited supply of air and yield carbon monoxide and carbon black. जब आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में एयर और ऑक्सीजन हम कर रहे हैं इसे, तो जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट मीथेन जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगेन ऑक्सीडाइज होगा और आपके पास बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन ब्लैक। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आए हैं बहुत कॉमन सी, और वो ये है दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि जब भी ऑक्सीजन ऐड होगी तो आपके पास वो कहलाएगी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपके पास जो कार्बन है इसमें आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई यानी कि महदूद, अब लिमिटेड सप्लाई में हो रही है दैट इज व्हाई इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपके पास हवा का जो यहाँ पे जिक्र किया गया है इसकी जगह हम लोग
ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, तब भी आपके पास ये जो है वो गलत बात नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन विच इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसका। वो कहता है जब लोअर अल्केन व्हेन लोअर अल्केन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटालिक कैटलिस्ट। अब यहाँ पे मेटालिक कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। मेटालिक कैटलिस्ट में यानी कि एक मेटल लेंगे जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। अब हमारे पास जो मेटल कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा वो है कॉपर, और वो कहता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हमने टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई देना है, तो इसके नतीजे में आपके पास बड़ी यूजफुल सी प्रोडक्ट हासिल होती हैं। सबसे पहले वो कहता है जी मीथेन को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपके पास हासिल होगा मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है जी CH3OH। ये जो OH होता है ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, पता है ना आपको स्टूडेंट्स। तो ये CH जो है ये आपके पास क्या है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे कहता है जी कि जब मिथाइल अल्कोहल, और ये जो CH3 है ये आपको पता है ये मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है, और OH जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल फिर से ऑक्सीडाइज होता है कॉपर मेटल की मौजूदगी में एज अ कैटलिस्ट 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बनता है। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है जी, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला आपके पास हमने पढ़ा था H। ये मैं आपको एक्सपैंड करके फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये फार्मूला जो है वो याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में है एंड आई होप कि आपको अब याद आ गया हो कि ये हम लोगों ने पढ़ रखा है 10th क्लास में, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास वो कहता है और बनता है वाटर एज अ प्रोडक्ट। अब हमने फॉर्मल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज करवाया कॉपर की मौजूदगी, अगेन सेम प्रोडक्ट सेम कंडीशंस, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और आपके पास हासिल हो फॉर्मिक एसिड। क्या हासिल हो गया जी, फॉर्मिक एसिड। अगेन इसको एक्सपेंडेड अगर फार्मूला लिखें तो आपके पास बनेगा HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपके पास जहां पर H था फॉर्मल्डिहाइड में, यहां पर आपके पास आ जाएगा O और H। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक हो गया। अब फॉर्मिक एसिड को दोबारा से ऑक्सीडाइज करवाएं सेम कंडीशन प्रेशर और सेम जो टेम्परेचर था, तो आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो आपके पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यानी कि जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अल्केन की, तो आपके पास बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल हो रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू आर फ्री टू आस्क। तब तक अपना ख्याल रखिए।